तेनालीराम की बुद्धिमानी। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में कई विद्वान, कवि और मंत्री उपस्थित रहते थे। उनमें से सबसे अनोखा, सबसे चतुर और सबसे हाजिर-ए-जवाब व्यक्ति था तेनालीराम। उसकी बातें कभी मजाक से भरी होती, कभी गहरी सीख देती और कभी समस्याओं का ऐसा हल निकाल देती कि बड़े बड़े पंडित भी दंग रह जाते। यही कारण था कि राजा कृष्णदेवराय उसे बहुत मानते थे और दरबार में उसकी बुद्धि की कसौटी हमेशा होती रहती थी। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था, राज्य में वर्षा नहीं हुई थी और जनता को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। नदियां सूख रही थीं, कुएं और तालाब लगभग खाली हो चुके थे। किसान परेशान थे क्योंकि खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। राजा कृष्णदेवराय इस समस्या को लेकर गहरे चिंतन में थे। दरबार बुलाया गया और समस्या पर चर्चा शुरू हुई। सभी मंत्री और पंडित अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन कोई भी ठोस उपाय सामने नहीं आ रहा था। तभी राजा ने तेनालीराम की ओर देखा और कहा, तेनालीराम, तुम हमेशा कठिन से कठिन समस्या का भी हल निकाल लेते हो। बताओ, इस पानी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, समस्या कठिन है लेकिन हल असंभव नहीं। अगर आप मुझे कुछ समय दे तो मैं उपाय खोज निकालूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। तेनालीराम अपने गांव गया। उसने गांव वालों और किसानों से बातचीत की। उसने देखा कि कई नदियों का पानी व्यर्थ समुद्र में जा रहा है। अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो खेतों और गांवों तक पानी पहुंच सकता है। उसने एक योजना बनाई। अगर नदियों को नहरों से जोड़ा जाए और उनके बहते पानी को तालाबों व बांधों में रोका जाए तो पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये योजना अकेले राजा की इच्छा से पूरी नहीं हो सकती थी। इसमें जनता की भागीदारी भी जरूरी थी। तेनालीराम ने सोचा कि सीधा आदेश देने से लोग शायद आलसीपन या लालच की वजह से काम में पीछे हट जाएंगे। इसलिए उसने एक अनोखी तरकीब निकाली। तेनालीराम ने गांव वालों को बुलाकर कहा, राजा कृष्णदेवराय चाहते हैं कि इस बार की समस्या का हल हम सब मिलकर करें। इसके लिए हर घर से एक घड़ा दूध लाना होगा। हम सब मिलकर दूध से एक बड़ी झील बनाएंगे। इस झील का दूध भगवान को चढ़ाया जाएगा और फिर उससे बरसात की कृपा होगी। गांव वाले चौंक गए। दूध से झील, ये कैसे संभव है? तेनालीराम हंसकर बोला, अगर हम सब मिलकर योगदान देंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। आपको बस इतना करना है कि रात को मंदिर के पीछे बनी बड़ी हौदी में एक एक घड़ा दूध डाल दे। बाकी भगवान की कृपा से होगा। गांव वाले सहमत हो गए, लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने सोचा, सैकड़ों लोग दूध डालेंगे। अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो कोई जान ही नहीं पाएगा। मेरा दूध भी बच जाएगा और झील तो वैसे ही दूध से भर जाएगी। उसने रात में जाकर पानी का घड़ा हौदी में डाल दिया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले हौदी के पास पहुंचे तो सभी दंग रह गए। पूरी हौदी पानी से भरी थी, दूध का नामो निशान नहीं था। तेनालीराम हंस पड़ा और बोला, देखा, यही हमारी समस्या की जड़ है। हर कोई सोचता है कि बाकी लोग मेहनत करेंगे और मैं बच जाऊं। इसी वजह से आज नदियां खाली हो रही हैं और खेत सूखे पड़े हैं। जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी, समस्या हल नहीं होगी। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ आ गया कि समस्या का हल केवल मिलजुल कर काम करने में ही है। तेनालीराम ने राजा को ये घटना सुनाई। राजा ने भी इसे बहुत गहराई से समझा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि हर गांव में नहरों और तालाबों की मरम्मत की जाए। लोग मिलकर बांध बनाएं और नदियों के पानी का सही उपयोग करें। तेनालीराम स्वयं काम में जुट गया। उसने किसानों को समझाया कि अगर वे मिलकर मेहनत करेंगे तो आने वाले वर्षों में कभी पानी की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे राज्य भर में नहरों और बांधों का निर्माण हुआ। खेतों तक पानी पहुंचा और फसलें लहलहा उठी। राजा कृष्णदेवराय ने खुश होकर कहा, तेनालीराम, तुमने सिर्फ अपनी बुद्धि ही नहीं बल्कि लोगों के मनोविज्ञान को भी समझा। तुमने हमें ये सिखाया कि असली ताकत एकता में है। जब सब मिलकर काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आसान हो जाएगी। राजा ने तेनालीराम को सोने की थाली में मोती और रत्न देकर सम्मानित किया। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली इनाम तो यह है कि अब हमारे राज्य की जनता सुखी और समृद्ध है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया छल अंततः सबके लिए हानिकारक होता है। किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब सब मिलकर काम करें। एकता और सहभागिता